गौतम दास हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। गौतम दास साहब, गुड मॉर्निंग। कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से बात कर रहा हूँ। अरे वाह वाह। तो अब इसके बाद से तो अब पूजों की तैयारी हो जाएगी, दुर्गा पूजा की। और बस करीब है। अलग ही रंग में होता है बंगाल और खासतौर पे कोलकाता। हमें बताइए दासदा, क्या मदद की जाए आपकी? सर मेरे पास भेल का 150 शेयर है 277 का रेट में, जी। और एनएफएल है 17 शेयर है 115 का रेट में। अच्छा, नेशनल फर्टिलाइजर 115 ना? ठीक है 115। ठीक है ठीक है। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अगर हम देखें, दास साहब जो कोलकाता से हम तक का अपना सवाल लेकर आए हैं, भेल में इन्होंने 277 की बाइंग की हुई है और नेशनल फर्टिलाइजर में 115 की। दोनों पर जरा राय दीजिए। पहले तो बीएचईएल पर बात कर लेते हैं। नतीजों में निराशा थी प्रशांत भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पहली तिमाही के नतीजे हमने बीएचईएल के देखे, लेकिन उसके पहले यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष में नतीजे थोड़े सकारात्मक आए थे। हो सकता है कुछ कारण हो। और अक्सर मैं एक चीज हमेशा राय देता हूं कि कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, रक्षा क्षेत्र, ये सब ऐसे क्षेत्र है जहां पर आपका तिमाही दर तिमाही आपको आकलन नहीं करना चाहिए नतीजों को लेकर के, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक ऐसी होती है जो कॉम्प्लेक्स हाई टेक्नोलॉजी और बहुत ही प्रिसीजन के साथ काम करती है। तो एक आध तिमाही में थोड़ी बहुत मायूसी हो सकती है। बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय, इन्होंने जो स्तर से निवेश किया था वहां से मौजूद स्तर करीबन 217 के आसपास। अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो मैं दास बाबू को यही कहूंगा कि थोड़ी बहुत एवरेज करें, जिससे आपका जो निवेश का स्तर है वो नीचे हो जाए और लंबी अवधि के लिए बने रहे। एनएफएल पर जो इनका प्रश्न है, सीधे सीधे तो राय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि एनएफएल पर कवरेज नहीं है, लेकिन ये क्षेत्र हमें पसंद आता है। और हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से अब जानकारी और टेक्नोलॉजी मुहैया कराई जा रही हमारे किसान भाई बहनों को, तो बहुत ही पर्याप्त मात्रा में इसका उपयोग होगा। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो फर्टिलाइजर और यूरिया क्षेत्र में सरकार ने बहुत सारे बदलाव किए, जिससे जो पहले स्लिपेजेस होते थे वो अब नहीं हो रहे। चलिए, तो यहाँ पर ये सलाह दोनों ही काउंटर्स पर। आगे बढ़ते हैं और अरुण कुमार साहब, क्या हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं? अरुण जी, चलिए, आवाज़ शायद इन्हें नहीं आ रही है हमारी, लेकिन इनका सवाल नाटको फार्मा पे है। और कुणाल, इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 1010 है। चलिए, मेरे ख्याल से कुणाल के यहाँ पे कुछ इशू आ रहे हैं बैंडविड्थ में, लेकिन गौरांग, मेरे पास नज़रिए का अंदाज़ा नहीं है। नाटको फार्मा के आपकी कवरेज में होगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से? वाली फार्मा क्षेत्र की कंपनी है। कुछ खबरों को लेकर के थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति बनी हुई है। ये मैं बात कर रहा हूँ केवल मात्र छोटी या मध्यम अवधि के लिए। लेकिन अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो नाटको फार्मा पर हमारी बने रहने की राय है। किसी ने अगर ऊपरी स्तर पर लिया हो 1000 या 1050 के ऊपर या 1100 के आसपास, तो मौजूदा स्तर पर यानी कि 850 के आसपास जहां पर मौजूदा कामकाज कर रहा है, निवेश लायक पूंजी हो तो जोड़ भी सकते हैं। तो ये है राय आपको मिलती हुई। संतोष सिंह लेते हैं। अगर गौरांग सर मैं आपके पास आऊं, ये जो पूरा श्रिम्प सेक्टर है इसे कैसे देखते हैं? और तेजी के तमाम फैक्टर्स तो हमारी सहयोगी ने बताए। आपको लगता है ये आकर्षक बन रहा है ये सेक्टर हाल फिलहाल? देखिए, पहले तो हाँ, आशीषा ने जो भी जानकारी दी है उसमें कुछ जोड़ना अगर मैं चाहूं तो मेरे ख्याल से जो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी ट्रेड डील जिसकी जिसकी बात आपने कार्यक्रम के शुरुआत में भी की, अगर ये हो जाता है, यूके के साथ हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गई है, और अगर जल्द तारीख तक अमेरिका में भी अगर हमारी सहमति बन जाती है टैरिफ ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के, तो ये बहुत ही प्रोत्साहन वाली बात होगी। अवंती फीड्स जैसी कंपनी जो कि एक्वाकल्चर जिसे हम कहते हैं प्रशांत भाई, उसमें कामकाज करती है। खरीदारी यानी कि अक्यूमुलेट यानी कि खरीदारी धीरे धीरे करके खरीदारी का आज 14-15% ऊपर है खबरों को लेकर के। तो आज तो मेरे ख्याल से अनिवार्य नहीं होगा। अगर किसी को नई खरीदारी करनी है तो ठीक है, आप थोड़ी बहुत खरीदारी कीजिए, पूरी ताकत लगा करके मत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं। अगर किसी के पास है लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे।
ठीक है, तो लंबी अवधि का अगर नजरिया है तो आपको बने रहने की यहाँ पर सलाह। चलिए इस जारी कर रखी है इन्होंने और इनकी बाइंग प्राइस ये बता रहे हैं 778 है, फिलहाल तो मुनाफे में है। और इस तरह के काउंटर में जो है अगर नज़रिया लंबा रखें तो बेहतरी की ओर इनका ये पूरा सौदा जा सकता है। फिलहाल क्या आप रिकमेंडेशन देंगे अगर आपकी कवरेज में भी हो तो? देखिए, हमारे देश की दिग्गज और सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां तक मुझे याद है कविता, काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रही है। बने रहे पहले तो, अगर किसी को खरीद करना है तो इस स्तर पर पूरी ताकत मत लगाइए, नीचे के स्तर आता है तो शुरुआत कीजिए इस स्तर से, और नीचे की तरफ जाता है तो जुड़िए। इनको भी मैं ये कहूंगा, इनके पास करीबन 100 शेयर की संख्या है। अगर ये और जोड़ना चाहते हैं 800 के आसपास या इस स्तर पे भी थोड़ा बहुत जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। अनुमानित लक्ष्यांक जो है वो करीबन 900 के आसपास के हैं कविता, लेकिन ये भी कहना अनिवार्य होगा कि आने वाले भविष्य के नतीजे जो हमें लग रहा है पिछली तिमाहियों के मुकाबले और बेहतर आ सकते हैं। एसेट क्वालिटी में सुधार हो सकता है, ब्याज दरें कट रही है और मार्जिन्स जो इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स है, निम्स जिसे हम कहते हैं, वहां पर भी सुधार होने की पूरी पूरी संभावना है। चलिए इसी के साथ योर